शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने पीएम श्री विद्यालय प्रधानाचार्य की बैठक ली है। वीसी के माध्यम से शिक्षा सचिव ने बैठक ली है। बैठक में स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर के चेतावनी दी गई। सभी प्रधानाचार्य को 7 दिन में व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। विद्यालय के लिए जारी फंड को खर्च करने और ऑनलाइन पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के भी निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के समुचित उपयोग करने के निर्देश दिए। 7 दिन बाद फिर निर्देश की पालना रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे शिक्षा सचिव। तो जयपुर से खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर, मीटिंग की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मीटिंग के तहत विद्यालय में जितनी भी सुविधाएं हैं उनका समुचित तरीके से उपयोग हो और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। और आप जयपुर के दूदू थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर एक बेकाबू ट्रेलर ने आगे चल रहे वाहन को जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि ट्रेलर का चालक कैबिन में फंस गया। सूचना मिलने पर दूदू थाना प्रभारी मुकेश खारड़िया मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से कैबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाकर गंभीर रूप से घायल चालक को उप जिला अस्पताल दूदू भिजवाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे पर करीब 1 घंटे तक लंबा जाम लगा, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। और अब दौसा के बांदीकुई की बात करेंगे। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे हाईवे पर चलती कार में लगी आग। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया और ये तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली। और आग ने यहां पर किस तरह से विकराल रूप अख्तियार कर रखा था, ये हर किसी ने वहां पर देखा और जिस किसी ने भी देखा ये खौफनाक मंजर उसके होश फाकता हुए। सौभाग्य से किसी तरह से जनहानि यहां पर नहीं हुई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल आग किन कारणों की वजह से लगी अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। धुएं का काला गुबार भी आपने देखा और आग ने कितना विकराल रूप यहां पर अख्तियार किया, वो तस्वीरें भी आपके सामने। और आप प्रतापगढ़ के अरनोद की बात करेंगे, जहां पर अरनोद उपखंड क्षेत्र की जाजली ग्राम पंचायत के उचवानिया गांव में पैंथर की मौजूदगी से दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार को पैंथर सरपंच के मकान के पास में दिखाई दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। पैंथर को देखते ही ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हुई। विभाग की तरफ से आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील भी की है और बच्चों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गए। वन विभाग की टीम पैंथर की गतिविधियों पर लगातार अपनी निगरानी बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जाए। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। और अब भीलवाड़ा की काछोला की बात करेंगे। घर के बाहर खड़ी पिकअप में अज्ञात कारणों से आग लगी है। पिकअप की कैबिन पूरी तरह से जलकर खाक हुई। रात में पिकअप मालिक घर के बाहर खड़ी कर करके गाड़ी सोया था। आग लगने की सूचना पर काछोला पुलिस मौके पर पहुंची। कारणों का पता लगाने और आग लगाने की जांच यहां पर जारी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। धौलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके तहत धौलपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और टेम्पो की भिड़ंत हुई, जिससे दोनों वाहन सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचलते हुए निकल गए। हादसे में सड़क किनारे खड़े 25 साल के युवक की मौत हुई, जबकि 3 महिलाएं और एक मासूम घायल हुए। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस अब पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो हादसे में एक युवक की मौत हो जाती है। था रामदार अपनी भाभी के साथ में, वहाँ पैदल जा रहा था धौलपुर के लिए। आगे से ट्रैक्टर आया, तेज गति लापरवाही से सुराई ट्रैक्टर था, उसने टक्कर मार दी आग। और वो टेम्पो भी आ रहा था बगल से, और टेम्पो को भी टक्कर मार दी। और मेरे चाचा के लड़का की वहाँ उसको ले गए
रास्ते में तो खत्म हो गया फिर वो। आपको सूचना कैसे मिली थी? वहाँ पर वो खड़े थे, वो खेती बाड़ी करने वाले गांव के लोगों ने बताया, फिर हम वहाँ पहुंचे। वहाँ जब तक वो लेके हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल। और अब देश की राजधानी यानी कि दिल्ली से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है, जहां पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। नितिन गडकरी के आवास पर एक हाई लेवल बैठक का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। बैठक में भिवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की वर्षों पुरानी जल भराव समस्या को लेकर के चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में मानसून के दौरान भिवाड़ी और धारूहेड़ा में होने वाले गंभीर जलभराव, ऐसे औद्योगिक इकाइयों पर पड़ने वाले असर, यातायात बाधा और वहां के नागरिकों की परेशानियों पर चर्चा हुई। समाधान के तौर पर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने, राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े जल निकासी प्लान और केंद्र राज्य समन्वय से स्थायी कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया गया। बैठक से इलाके के उद्योगों और आमजन को बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। तो ये बैठक की तस्वीरें, नितिन गडकरी यहां पर बैठक लेते हुए, भूपेंद्र यादव भी यहां पर दिखाई देते हैं। तमाम ये दिग्गज और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के दिल्ली दरबार पहुंचते हैं। कई मुद्दों को लेकर के भिवाड़ी पर खासा फोकस, धारूहेड़ा जलभराव समस्या पर चर्चा होती है। तो ये बैठक की तस्वीरें, चर्चा करते हुए तमाम दिग्गज, दिशा निर्देश भी कई अधिकारियों को दिए होंगे और आमजन को इस बैठक के बाद में राहत की उम्मीद हो सकती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा और बैठक की ये तस्वीरें, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव दोनों यहां पर दिखाई देते हैं और बैठक चलती है। अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। भिवाड़ी धारूहेड़ा जल भराव समस्या इस बैठक में खास तौर पर मुद्दा रहती है, जिस पर चर्चा हुई। तमाम दिशा निर्देश भी दिए और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद जो समस्या है उसका समाधान भी होगा और वहां के आवाम को एक राहत मिल पाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दरबार पहुंचे हैं। भिवाड़ी धारूहेड़ा जलभराव समस्या पर गंभीरता के साथ में तमाम ये दिग्गज चर्चा करते हुए उम्मीद की जा रही है। और संवाददाता अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बैठक दिख रही है, नितिन गडकरी ये बैठक ले रहे हैं, इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या कुछ और फिलहाल अब तक की बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? नपुर, आपको बताना चाहेंगे कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गडकरी जी और केंद्रीय मंत्री पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रही थी, जिसमें भिवाड़ी धारूहेड़ा जल भराव की समस्या को लेकर बहुत गहरा मंथन हुआ है और आने वाले समय में इस समस्या के निदान के लिए इस तरीके की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें भिवाड़ी और धारूहेड़ा के लोगों को, एक आमजन को जो सुविधा होती है वो से निजात दिलाने के लिए ये हाई लेवल मीटिंग की गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद की जा सकती है इस बैठक के बाद समस्या का समाधान होगा। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर में संचालित अन्नपूर्णा रसोई का मंगलवार को नायब तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रसोई में तैयार भोजन खुद चख करके उसकी गुणवत्ता की जांच की और भोजन कर रहे लोगों से फीडबैक भी लिया। इस दौरान साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। हालांकि निरीक्षण में यह तथ्य भी आया कि ऑनलाइन कूपन नहीं कटे हुए थे, जिस पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर को स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पर पूर्व में रसोई संचालित कर रही एनजीओ को ब्लैकलिस्ट भी किया था, जिसके बाद 25 दिसंबर से नगरपालिका तखतगढ़ स्वयं अन्नपूर्णा रसोई का संचालन कर रही है। यहाँ पर आमजन को मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका के जेईएन आकाश
गोमतीवाल और पटवारी रमेश कुमार जड़वा भी मौजूद रहे। नायब तहसीलदार ने कहा, जहां भी कमी दिखाई देगी उससे तुरंत सुधारा जाएगा ताकि आम जन को बेहतर सुविधा मिलती रहे। और अब बात झुंझुनू की। हिस्ट्री शीटर डैनिश बावरिया हत्याकांड में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी सुरेंद्र गुर्जर को कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी श्रवण कुमार नील के मुताबिक 19 अक्टूबर 2025 की शाम डैनिश बावरिया अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से जा रहा था, तभी चूरू बाईपास के पास 3 कैंपर गाड़ियों ने घेर कर हमला किया। आरोपियों ने बंदूक की नोक पर डैनिश को उतारकर बेरहमी से पीटा, लूटपाट की और मृत समझकर जोहड़ में फेंक दिया। गंभीर हालत में इलाज के दौरान डैनिश की मौत हो गई, जिसके बाद मामला हत्या में बदला। पुलिस अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फरार आरोपी मनदीप उर्फ मदिया की तलाश फिलहाल जारी है। सुजानगढ़ में प्रशासन ने प्लास्टिक मांझे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में पतंग डोर बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान नया बाजार, स्टेशन रोड, पुलिया और भोजलाई रोड क्षेत्र में स्थित भरतिया स्टोर और मोदी स्टोर से 65 चरखी प्लास्टिक मांझा जब्त किया गया। जब्त किए गए प्लास्टिक मांझे को बाद में जला करके नष्ट किया गया। टीम के अचानक पहुंचने से पतंग व्यापारियों में हड़कंप मचा है। तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक ने बताया कि कार्रवाई जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की और मकर संक्रांति तक अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान कोतवाली सीआई बेगाराम, नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त विक्रम जोरवाल, जेएन कमलेश कुमार, एसआई ओम प्रकाश स्वामी सहित पुलिस और नगर परिषद का जाब्ता भी मौजूद रहा। प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक मांझे की बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुजानगढ़ वासियों से अपील है कि जो मकर संक्रांति का जो त्योहार है उसको मद्देनजर रखते हुए एक तो जब भी सफर करें तो सावधानी पूर्वक देख करके ही सफर करें कि पैदल जाते आते समय कोई डोर वगैरह उनके पाँव में, गले में कहीं अलग नहीं जाए। और हम कंटिन्यू आज से ही ये अभियान चलाया है और कंटिन्यू जो भी सूचना प्राप्त होगी उसके मौके पे जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। इसलिए मेरा सुजानगढ़ वासियों का कहना है कि कोई चाइनीज मांझे का कहीं भी प्रयोग नहीं करे जिससे आम जन प्रभावित हो। और एक संकटापन का मात्र आधार ही नहीं है, खतरनाक चीज है। अगर किसी गले पे या कहीं लगी तो ये प्राणघातक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि जो त्योहार है उसको त्योहार की भांति से और सिंपल तरीके का जो डोर या धागा का यूज करें और ये जो खतरनाक चाइनीज मांझा इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। और हमारी तरफ से एक ही है कि अगर कहीं भी पाया गया या मिल गया तो हम इसे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। मेरा सुजानगढ़ वासियों से अपील है कि जो मकर संक्रांति का जो त्योहार है उसको मद्देनजर रखते हुए एक तो जब भी सफर करें तो सावधानी पूर्वक देख करके ही सफर करें कि पैदल जाते आते समय कोई डोर वगैरह उनके पाँव में, गले में। चाइनीज और लो एस से बने हुए धातु से जो मांझा बना हुआ है उसको निषेधात्मक घोषित किया गया और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत आज सुजानगढ़ में आयुक्त महोदय, नगर परिषद श्रीमान एसएसओ साहब और मेरे द्वारा संयुक्त सवाई माधोपुर के मलाना डूंगर की बात करेंगे। जिले में अवैध खनन और बजरी परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार काफिले के साथ में फील्ड में निकले। अधिकारियों ने अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई का मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भूखा गांव में करीब 3000 टन अवैध बजरी का भंडारण पाया गया। कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में इस अवैध बजरी भंडारण को तत्काल सीज किया गया। जिला कलेक्टर ने कृषि भूमि में अवैध रूप से बजरी स्टॉक करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम संदीप कुमार बेरड़, सीओ सिटी उदय सिंह मीणा सहित खनिज और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। 15 जनवरी तक जो है अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमने प्रत्येक संभाग पे संयुक्त निरीक्षण दल गठित किए और वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी को देखने के लिए आज मैं एसपी साहब और हमारी पूरी टीम फील्ड में निकले हैं। हमने 5 से 7 जगह जो अलग अलग हमारे नाके हैं, चेक पोस्ट हैं, जहाँ से संभावित रूट है उनका निरीक्षण किया है और जहाँ कहीं भी हमें होते हुए मिला उसको हमने सीज भी किया, एफआईआर भी किए। इसके अलावा आज मलाना स्टेशन पे आमजन के साथ एक चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें भी इस बिंदु को रखा और
क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उन पर भी चर्चा की और सबका एक सकारात्मक सहयोग का आह्वान। और अब बात फलौदी की। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली सुअरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये जानवर अब इंसानी जीवन पर हमला करने के बाद आदमखोर बन गए हैं। हाल ही में किसान पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार डाला और इसके अलावा रात में फसलें खराब करने से ग्रामीणों में डर और भय का माहौल भी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर फलौदी को ज्ञापन सौंपकर इन जानवरों पर नकेल कसने और उनके आतंक को रोकने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि केवल मया कोरिया ही नहीं बल्कि कुंडल, गोपा, मलार और बाप उपखंड के गांवों में भी आदमखोर सुअर मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन करके मंडरा रहे हैं। प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की उम्मीद जताई गई है। तो ये तमाम वो गुस्साए ग्रामीण जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है और जाहिर सी बात है गुस्सा होना लाजमी भी है। जब इस तरह की समस्या हो और समाधान न हो तो गुस्सा फूटेगा। और अब बात जयपुर की करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित लाइब्रेरी बिल्डिंग पहुंचकर उन्होंने परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण की पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन 181 पर शिकायतकर्ताओं से बात की। फोन पर कहा, नमस्कार, मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं। इतना सुनते ही करौली जिले के नादौती क्षेत्र के बरदाला गांव निवासी शिकायतकर्ता ने हैंडपंप खराब होने की समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने तत्काल जिला प्रशासन को शाम तक समस्या दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निर्देशों के बाद में प्रशासन हरकत में आया और रात होते होते गांव के हैंडपंप में फिर से पानी आने लगा। समस्या का तुरंत समाधान होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो आप देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी आवाम को लेकर के कितना गंभीर है, उनकी समस्याओं को लेकर के कितना गंभीर है और समय पर उनका समाधान हो उसके लिए भी वो कितने गंभीर होते हुए दिखाई देते हैं, वो खुद आपने देखा। तो जाहिर सी बात है, जिस जिम्मेदार पद पर आप होते हैं उम्मीद भी की जाती है कि जो जिम्मेदारी आपको दी है, जो आवाम, राजस्थान की आवाम जाहिर सी बात है एक जिम्मेदार पद से उम्मीदें भी रखेंगी कि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समय पर समाधान करते हुए राजस्थान की आवाम का दिखाई देते हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लाइब्रेरी बिल्डिंग पहुंचते हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर खुद शिकायतकर्ताओं से बात करते हैं और जाहिर सी बात है शिकायतकर्ताओं से बात करेंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और वो बखूबी तरीके से जिम्मेदारी निभाते भी हैं। और जब शिकायतकर्ता अपनी पीड़ा, अपनी समस्या लेकर के बताता है मुख्यमंत्री से, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ये पूरी तरह से आश्वासन देते ही नहीं है, निर्देश भी दे देते हैं कि समस्याओं का तुरंत समय पर समाधान हो। और ऐसे में वहां की आवाम उन्हें धन्यवाद भी देती है। जब भी कोई समस्या का समय पर समाधान होता है तो जाहिर सी बात है धन्यवाद के जरिए आप एक सुकून और आप एक विश्वास मन में पैदा होता है कि जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं जननायक, वो हमारे लिए कितने संजीदा हैं, हमारी उम्मीदों को लेकर के लिए कितने संजीदा है। अगली खबर की बात करेंगे। हनुमानगढ़ के ढाणी माहेला के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ढाणी माहेला की जगह ढाणी लेघान को ग्राम पंचायत बनाने का विरोध भी जताया। ग्रामीणों का कहना है कि ढाणी माहेला की आबादी ढाणी लेघान से ज्यादा है और पूर्व में ढाणी माहेला को ही ग्राम पंचायत बनाई गई थी, मगर अब ढाणी माहेला की बजाय ढाणी लेघान को ग्राम पंचायत बना दिया गया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ढाणी माहेला को फिर से ग्राम पंचायत ना बनाने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली है।
इस ढाणी महिला के साथ जो अन्याय किया है, ये ढाणी महिला कभी ये अन्याय को सहन नहीं करेगा। और जो ढाणी महिला को तोड़ करके वापस ढाणी लेगान को जो पंचायत बनाई है, इसके लिए जो गांव ढाणी महिला का जो वोट है, लगभग 1300 वोट है, वो ढाणी ले। और अब बात जैसलमेर की। रामगढ़ में ठेका श्रमिक की ड्यूटी के दौरान मौत का मामला देखने को मिला। सोमवार को श्रमिक नथमल सुथार की ऊंचाई से गिरने से मौत हुई थी। मृतक के परिजनों ग्रामीणों अस्पताल के आगे धरने पर बैठे थे। मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर के बैठे थे। सुबह से ही भारी संख्या में ग्रामीण अस्पताल के आगे धरने पर बैठे थे। ये तस्वीरें धरने की आप देख सकते हैं। गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं। और सोमवार को आपको बता दें कि श्रमिक की ऊंचाई से गिरने से मौत हो जाती है। तो आप देखिए, ये एक तस्वीर दो पक्षों को बयां करती है। जहां पर गम है वहां पर गुस्सा भी है। भी है, उसकी तो पूर्ति कर नहीं सकते। छोटे बच्चे हैं। हमारी पूरी कोशिश रही कि किसी भी प्रकार से हम समाज भी सहयोग करेंगे। चौथार समाज भी विशेष सहयोग कर रहा है। साथ में डिपार्टमेंट ने और सरकार ने मिलकर के 21 लाख की घोषणा की है। 21 लाख देंगे और जो भी इनका बच्चा है वो उम्र है बरोबर है, नौकरी के लायक है, तो उसको कल ही संविदा पे मैंने कहा है। और अब बात छत्तीसगढ़ के रायपुर की करेंगे। राजस्व, आपदा प्रबंधन और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के 2 सालों की उपलब्धियों को सामने रखा। मंत्री वर्मा ने कहा, राज्य सरकार ने शिक्षा सुधार और राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग का बजट साल 2023-24 में 1212.75 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 2025-26 में 1822.75 करोड़ रुपए का किया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश में 42 स्किल एनहांसमेंट कोर्स और 108 जेनरिक इलेक्टिव कोर्स भी तैयार किए गए। मंत्री ने कहा, इन प्रयासों से छात्रों को कौशल आधारित और रोजगारोन्मुख शिक्षा मिलेगी और युवाओं के भविष्य को नई दिशा भी मिलेगी। 51 पदोन्नत प्राध्यापकों को स्नातक स्तर के हमारे जो महाविद्यालय हैं उनमें प्राचार्य के पद पर इनको पदोन्नति प्रदान की गई है। 7 स्नातक प्राचार्यों को स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 595 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई है। और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायक प्राध्यापक के 625, ग्रंथपाल के 50 और क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों की स्वीकृति दी गई है और इनकी भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रयोग तकनीशियन के 233 पदों पर भर्ती की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारे चयनित हैं जिनकी नियुक्ति की गई है उनको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। अभी प्रदेश के हमारे शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक के 430 पदों पर व्यापम के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी और इसका परिणाम भी जारी हो गया। अब इनको तत्काल भरने की प्रक्रियाधीन है। उम्मीद करते हैं कि 1 आध महीने में इनकी भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शासकीय महाविद्यालयों में 474 सहायक प्राध्यापकों को वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया से खबर, शहर में 150 साल पुराने मंदिर और गौशाला को लेकर के विवाद हुआ है। संत समाज ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भू माफिया शासकीय भूमि पर बने मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। यह मंदिर पहले नेशनल हाईवे निर्माण में बाधक होने पर NHAI और शासन द्वारा सड़क किनारे शासकीय भूमि पर फिर स्थापित किया था। शिकायत पर तहसीलदार, RI और पटवारी मौके पर पहुंचे और भू माफियाओं को हटा करके भूमि शासकीय बताई, लेकिन अगले ही दिन तहसीलदार के तेवर बदले और मंदिर गौशाला खाली करने को कहा। आरोप है कि रात में JCB चलाकर गौशाला को नुकसान भी पहुंचाया था। दीपू यादव जी हैं, ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हैं, बाहर जमानत पे रिहा है और ये लोग बार बार बाबा जी पे दबाव बना रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाओ। अपनी गाय, उन्होंने बाबा जी करीब वहाँ 50-60 गाय थी, गाय भगा दी रात में ही जाके और बाबा जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी इसी के
जो आवेदन हमने कलेक्टर साहब को दिया था तो कलेक्टर साहब तो मिले नहीं थे। उनके आश्वासन पे तहसीलदार, पटवारी और आरआई मौके पे जाके उन्होंने पंचनामा बना के दिया कि ये भूमि जो है शासकीय है और आप यहाँ गौ सेवा के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अगले ही सुबह रात भर में क्या ऐसा बदलाव आया कि वही तहसीलदार साहब अगली सुबह आके ये बोलते हैं कि आप अभी यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ जो है सारी सेवाएं बंद कर दीजिए। पता नहीं उन पे कौन सा ऐसा। और अब खबर मध्य प्रदेश के पिछोर से, जहां पर आज महाआर्यमन सिंधिया का पिछोर में पहला आगमन हुआ, जिसका स्वागत जनता और कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से किया। स्वागत के लिए कई जगहों पर जेसीबी के जरिए फूलों की वर्षा हुई। महाआर्यमन के साथ में पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी, बीजेपी जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव, पूर्व जिला अध्यक्ष राजू बाथम सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। युवा सम्मेलन में महाआर्यमन सिंधिया ने क्षेत्रीय खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य पर जोर दिया और पिछोर में एमएससीए जैसी संस्था स्थापित करने की आवश्यकता भी बताई, ताकि प्रतिभावान खिलाड़ी देश के लिए खेल पाए। दौरे के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके बेहतर भविष्य के उपाय भी समझे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं, तो यहाँ की जनता आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठी हुई है। क्या आप करना चाहते हैं उनके लिए? कोई एकेडमी या कोई स्टेडियम की आपने जैसे घोषणा की है? हमने यहाँ पे घोषणा कर दी है। अभी पहले तो हम स्टेडियम पे काम करते, ग्राउंड और स्टेडियम पे, उसके बाद अकेडमीज भी आएंगे, तो पहले हम ग्राउंड और स्टेडियम पे काम। और आप मध्य प्रदेश के भिंड जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई और अन्य कार्यों का निरीक्षण करने के लिए ग्वालियर और शिवपुरी से आए 2 सदस्यीय दल ने जिला अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक ने टीम को अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर सहित सभी वार्डों का निरीक्षण कराया और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बारीकी से जानकारी दी। तो वहीं टीम के सदस्यों ने बारी बारी से ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से बातचीत की और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की। दल ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कर्मचारियों की जिम्मेदारी और सफाई जैसी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। ये निरीक्षण बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के प्रयास का हिस्सा बताया गया है। कायाकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत जो ये निरीक्षण होता है, इसमें जो भी पीयर असेसमेंट है और इसमें जो भी थोड़ा सा खामियां होती हैं, उसमें बेसिकली असेसर का आना इस बात का सूचक होता है कि जिनमें जो भी खामियां हैं उसमें हेल्प कर सकते, उनको बता सकते। थोड़ी बहुत बाकी जिला स्तर के लेवल पर अच्छा कर रही है जी, और काफ़ी पुराने सर्टिफाइड भी हैं, मुस्कान प्रोग्राम, लक्ष्य प्रोग्राम, इस तरीके से। बढ़ते हैं आगे, अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र की बात करेंगे, जहां पर ग्राम कारोच के पास में गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। तस्वीरें दर्द में कराते युवक की। घायल युवक को तुरंत राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उसे अलवर रेफर किया। घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना मय जाब्ते के साथ में अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। डॉक्टर मीना गुप्ता ने बताया कि एमओटी में एक इमरजेंसी केस आया था, जिसे देखने पर गन शॉट इंजरी प्रतीत हुई।